पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भेलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, राष्ट्रगान का नीतीश कुमार ने अपमान किया और इसको लेकर कल सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। सदन ठीक से चल नहीं पाया और इस्तीफे की मांग लगातार उठ रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अचेत हो गए हैं मुख्यमंत्री, सत्ता नहीं संभाल रही है उनसे। कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। सर, क्या कहेंगे इस पर? ये कैसे तुम कह सकती हो कि नीतीश कुमार ने अपमान किया है? गान का अपमान किया है, राष्ट्रीय गान का अपमान किया है। सर, वीडियो में तो दिख रहा है जो, लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो तो कह रहे हैं कि सम्मान किया है। वैसा तो कुछ लोग मान नहीं रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि उन्होंने अपमान किया है। अब वीडियो देख करके तुम अपना समझो, अपने से निकालते रहो कि सम्मान किया है कि अपमान किया है। अगर विपक्ष की हम बात माने तो अपमान किया है। अब जनता तय करेगी। अब तो डिजिटल जमाना में देश भर में आदमी देखता, आँख गुड़ेर के देखता, कोई आँख सटा के देखता, प्रणामो करता। बगल में जो दीपक कुमार उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऐसे ऐसे हाँ, तो मान ल कि अब हमें का बा सवाल, तो हम हमें का कहें। कल भी तुम इस पर पूछी थी। अब देश भर में बवाल हो, देश भर में बवाल माने विपक्ष जो है, और विपक्ष में जो है राजद के लोग ज़्यादा मुखर हैं। कांग्रेस के उतना अग्रेसिव नहीं खन जितना राजद बा। यहाँ भी हंगामा हुआ, हाउस के दोनों सदनों में स्थगित करना पड़ा। कल करना पड़ा ना जी, 2-3-4 घंटा खातिर। तेजस्वी कह रहे हैं कि इस्तीफा दे, माफ़ी मांगे। राबड़ी देवी कह रही हैं कि बेटा को हाँ अपने हट के बेटा के बना दो। तो राबड़ी देवी के अपन बा कि चलो जो हम रही तब न तू हो गिल। हमारा के परिवार बात करत रह, अब तू वही कैटेगरी में आ गिल। यही चाह रही है राबड़ी। अब ये चाह रही हैं कि हो सकता है कि बीजेपी से जान छुड़ाने के लिए वो दोनों बातों कर लिए होंगे कि तू कहिए कि बेटा के बना दिया, हमें तड़ा के बेटा के बना दे। अब के जानता, हम अपना से अपन अर्थ निकालब भाई। कब दोस्त हो जी हंजा, कौन दुश्मन हो जी हंजा। रात में मान ल कि हाँ कल सवाल उठा दिया कि बेटा के बनाओ, अब तड़ा के हम बना दे बेटा के। बीजेपी ताकत रह जाई भाई। बीजेपी कहने कि चुनाव होगा, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव होगा, एक बाद बेटा के डिप्टी सीएम बना दे आई, ताज जो है बीजेपी के कोनो नेता पर हो जाए। ये बात चलता नू कि देखे चलता है। तब है कि अब इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं, लेकिन दिख रहा है कुछ गड़बड़ हरकत हो रहा बा। लेकिन अब उसी में नीरज कुमार जो है पूरा जो है खतियान लेकर के चले आए हैं। हाँ, कि कब समझे कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी तिरंगा अपमान की, कब समझ जाए कि तेजस्वी यादव किलन। अरे भाई, तो एक मतलब कि जौन लालू यादव करिहन, जौन राबड़ी करिहन, वो तब नीतीश से करिहन। मैंने कैसे समझ जाए कि मैंने गलत काम का जो मैंने अगर मान ये क्या है। नीतीश कुमार एक शालीन पॉलिटिशियन के रूप में माने जाते हैं। इनका यूएसपी क्या है? नो नॉनसेंस पॉलिटिशियन है। यही ना है जी। लालू और राबड़ी राज को उन्होंने उखाड़ फेंका। जनता ने इनको गजब का समर्थन दिया। एनडीए गठबंधन को दिया, एनडीए गठबंधन को दिया जिसके लीडर ये थे। तो काहे लिए दिया? यह सबका मन लालू और राबड़ी करत रहा न। चलो अब तो टिकट काटत अब हट, इके जरूरत नहीं। अब तो तू है कर लगब, तो फिर तो दिक्कत बा। अब उसी में इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन ई तो बुझाता लगता कि तो ना मन दोनों में तालमेल नहीं खे ना, ये तो दिख रहा है। लेकिन तब बाकी अब सवाल उठते कि भाई कौन डॉक्टर कहले मान का वीडियो भी दिखाए हैं सर नीरज कुमार की, लालू और राबड़ी खड़े नहीं। मैं कहाँ कह रहा है कि नहीं खड़ा हुए हों, नहीं हुए होंगे। तो लालू यादव से माना जाए कि लालू यादव समझे कि से आकाश में झंडा फहरा दिहन, हनुमान जी बन के उड़ भी जइहन। जब तक रहेगा लालू तब बालू, तब तक रहेगा लालू। जब तक रहेगा समोसा में आलू तब तक रहेगा बालू। तो इहे माने तब करे के बनू। तो फिर अंतर का भाव इसे बुनियादी तौर पर अब
किसी नेता में और किसी पार्टी में कोई अंतर नहीं है। बाय हुक एंड बाय क्रूक वी हैव टू विन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। यही चल रहा है, तो वही हो रहा है। सर खालिद अनवर कह रहे हैं कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं हुआ। नीतीश कुमार कह रहे थे कि जोर से बोलिए, लोग उत्साहित है। ऐसा लग रहा था क्या सर? अब तो खालिद अनवर से माने भाई को पावर चश्मा तहार पावर दोसर है, हमार पावर दोसर है। तू पढ़ता मोबाइल से, हम पढ़ता कागज से। आए तो उ जौन चश्मा लगौले चश्मा से ये लौकत हुई, ई लोग जौन चश्मा लगौले बा उ दोसर लोग ही होला ना भाई। पॉजिटिव पावर निगेटिव पावर, तो जिसकी रही भावना जैसी नीतीश मुहूर्त दिखेती तैसी। खालिद अनवर किस पार्टी के हैं? जदयू के। तो जदयू के क्या कहियन? जदयू के क्या कहेंगे? बचाव ही ना करेंगे। मान लो कि हमारा नेता, हमारा घोड़ा, हमारा कमांडर संकट में आ गया तो बचावे न करी हन। घर के झगड़ा दूसरा थोड़े कहल जाला। लेकिन सर बचाव खालिद अनवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम बचाव नहीं किए। जब मीडिया में खबरें चलने लगी, तब लास्ट में जब सदन खत्म होने लगी, सब निकलने लगा, तब उन लोगों ने बयान दिया। अब एकर मतलब का? एकर मतलब यह ना कह दो कि दिन भर हम देखनी है कि खैला नहीं खपतना। अरे तो जब भूख लगी तबे ना खइहन। हमारे शाम में समझे कि मन करते खाए के, तो उनका जब याद पड़ल या समझलन, महसूस किलन कि नहीं अब मुझे भी बोलना चाहिए। लास्ट होके जब तहार लगता कि लास्ट हो, उनका समझ से हो सकला कि नहीं स्टार्ट हो। बात समझ रहे ना? तो किरण डूबे से पहले ही वो बोल दिलन ना, किरण ना डूबा रहे, रात ना भई रहे। तो एकरा से समझा। अब देखिए जो चर्चा चल रही है कि अंदर अंदर बीजेपी के निको लागता, चला अब समझना ना, चला अब भाई बीजेपी तो चाहती है ना कि जल्दी से जल्दी हमको नेतृत्व मिले। हम अब डायरेक्ट जो है राजद और भाजपा आर पार के लड़ाई हो जाए। भाजपा के अंदर ये भी देखो एक मंथन चल रहा है, उसके पक्षधर भी बहुत हैं कि ये भाई अब नीतीश से साथ छोड़ल जाओ, अपना बल पर लड़ो, जितना बात देखल जाए कहाँ जाता नहीं का करी हन नीतीश। उन्हें भी जीहन तब बेटा समझे कि सीएम बन जिहन का, तेजस्वी यादव छोड़ दिहन क्या वो सीएम बना, एने भी रिहन तो सीएम बन जिहन का, तो चलते रहेगा। सर विजय सिन्हा कह रहे हैं कि तेजस्वी के मन में अगर राष्ट्रगान के प्रति इतना प्रेम है तो राष्ट्रद्रोहियों को टिकट क्यों देते हैं तेजस्वी यादव? कौन राष्ट्रद्रोही के टिकट दिलवा? अभी तो मैं तुमसे बताया ना कि कल भी बताया था कि अशोक चौधरी क्या बोल रहे थे परिषद में परसों, बताया था ना मैं। संतोष सिंह मंत्री कह रहे हैं कि किडनैपिंग मेरे बेटे का हुआ था, रैंसम का माल जो है लिया था राजद का नेता। तो मैंने क्या कहा कि एक डॉक्टर का भी हुआ था जिसका रैंसम जिसने लिया था वो अभी फुल पार्टी में है कि नहीं है? तो पहले ही कह दिया कि वो अब नहीं है। कि तहारा में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का भी मैंने हवाला दिया था कि देश बने जितने विधायक उसमें कितने % दागी है, सब दल में है। तो ये सवाल काहे लोग उठाते हैं? अब जिताऊ चाहिए, कमाऊ चाहिए। अब वो नहीं है कि दिन भर समझे कि से तू जनता के सेवा में लसरात चलो तड़ुआ घूमत तड़ु फिर तड़े हो कहीं हो कहीं कहले तो चलो हट। आप में विनेबिलिटी है कि नहीं? चुनाव जीत सकते कि नहीं? कैसे जीतेंगे आप हमको समझाइए। ये बात ना है, ये तो अब बेईमानी है, इसका कोई मतलब नहीं। सर मुकेश रोशन राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कह रहे हैं। पता ना पूछ के कहत रहन लालू यादव से कि अपने कहीं नहीं ना बोल हो सकला कि डटाई मत गई लोग ई कहले आगे राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति शासन लग जाएगी तो यही मुकेश रोशन है, यही राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ध के गर्दन बीजेपी के दबा दिए। हई देखो हमारे छोट भाई के हटा के राष्ट्रपति शासन एकदम बीजेपी यही कर रही थी, यही करना चाहती थी, तुरंत बदल दी हन। पूछ ली है बात करे लू मुकेश रोशन ले बतिए है कि डटाइल उटाइल निकल ना रात में। ये मांग कोई कर ही नहीं सकता है पोजीशन का कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अरे राबड़ी देवी नेता है ना, तो कह दी कि अपना बेटा को बनाइए। वहां सोचो राष्ट्रपति शासन का कोई मांग नहीं करेगा, कैसे राष्ट्रपति शासन लगा देबू? आप जो कहते हैं, हम भी अपने कई कार्यक्रम में कहते हैं कि नीतीश जी के ताल में मन और तन से निकल चलत, तो क्या कोई किसी डॉक्टर ने ये कहा है कि नहीं अब इस लायक नहीं है ये?
संवैधानिक पद जो है, जो इतना बड़ी जिम्मेवारी का निर्वहन या निर्वाह ऐसा कोई कहा है क्या? नहीं, लेकिन क्या हरकत से, अब हरकत से क्या कहल जाए? उसे क्या कहा? हरकत तो बहुत आदमी में होला हरकतवे से ना भाई, आखिर चर्चा काहे भइल बा? कंट्रोवर्सी तो होइए न गइल जी। बचाव में सब लोग लागल बा, कतनो बचाव, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जाने लू ना। चलो आगे बढ़ो। सर, कहा जा रहा है कि राष्ट्रगान का अपमान हुआ, 3 साल की सजा होनी चाहिए नीतीश कुमार को। सर, राष्ट्रगान के अपमान पर 3 साल की सजा है, तो सर ये मांग कितना जायज? अब तो केस भी हो गई बानू मुजफ्फरपुर कोर्ट में। काले परिवार कौन कौन दूगो कल शाम वाला कार्यक्रम में अपना बतौले बानी, तो पहले साबित करबू तब ना। हर गुनाह जो ये भी एक तरह का गुनाह है, अगर वो साबित हो जाए कैले बनन तब, तो पहले तो साबित तो हो जाए कि नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ किया है। मान लो जांच कमेटी बैठे तो जांच कमेटी कही ना कि नहीं गड़बड़ कैले बनन, तो वो तो सजा का प्रावधान है, तो होगा ही। अगर साबित हो जाएगा तो पहले साबित तो होके। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से हरकत कर रहे हैं, उसको देखते हुए क्या लगता है सर, बिहार विधानसभा का चुनाव समय से पहले हो जाएगा? देखो, बीजेपी ये चाहती है कि नीतीश के ही नेतृत्व में चुनाव हो, लेकिन नीतीश के नेतृत्व में जब चुनाव हो तो नीतीश एकदम कंप्लीट रूप से ऐसी स्थिति में हो, लीडरशिप बढ़िया से दे सकें, घूम करके भाषण दे सकें। चूँकि उनका 16-17%, 14-16-15 सबसे मैंने वोट एनडीए में बीजेपी के बाद उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा वोट है ना जी, बीजेपी के पास है ना। ऑफकोर्स आरजेडी से, मैंने महागठबंधन से कम है या आरजेडी से कम बा। तो मैं कल शाम वाला अपने कार्यक्रम में ये बताया भी था, मुझे ये जानकारी मिली थी कि बीजेपी के एक बड़े नेता हवाई जहाज से दिल्ली जा रहे थे। वो अपने मित्र को बता रहे थे, घनिष्ठ मित्र को, कि हम इलेक्शन मोड में हम लोग आ गए हैं। मैंने पता नहीं नीतीश जी की जो अभी स्थिति चल रही है, तो ऐसा ना कि हम लोग को इस चुनाव को प्रीपोन करना पड़े। अब जून में भी चुनाव होते हैं, लोकसभा का चुनाव तो कब, मई जून में ही हुआ। वो नीतीश जी की दशा देख करके मैंने ऐसा, तो चुनाव क्या करे के बा, 1 महीना पहले तो घोषणा होला। दिल्ली के चुनाव पहले 1 महीना पहले घोषणा हो गई, खट दिन चुनाव में जाए के बा। आ जेने नीतीश जी रही समझ जाए कि विजय श्री उन्हीं रही। ये किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। संभावना बन रही है, संभावना बने। ये तो संभावना कि नीतीश कुमार के पुत्र अब राजनीति में आएंगे, शादी करेंगे, राजनीति में आएंगे। तो नीतीश जी भी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारा बेटा आ जाओ, कौन रूप में आ जाओ, ठीक न। तो ये एक संभावना हो सकती है, कर सकते हैं लोग। इसे ड्यू है अक्टूबर-नवंबर में, तो ये एक चर्चा है ना, समय से पहले हो जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।